एक छोटे शांत गांव में मार्था नाम की एक वृद्ध महिला अपने इकलौते बेटे थॉमस के साथ रहती थी। थॉमस महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। उसकी ताकत हवा में जलती मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मार्था अपने दिन उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में बिताती थी। उसका दिल चिंता और गहरे प्यार से भारी था। वह हर्बल चाय बनाती थी और उसके उत्साह को कम न होने देने के लिए धीरे धीरे कहानियां सुनाती थी। अपने जोड़ों के दर्द के बावजूद मार्था ने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने बेटे के आराम में ही अपना उद्देश्य मिल गया। एक शाम गांव के डॉक्टर आए। उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने मार्था को बताया कि थॉमस को उसका लगातार बना हुआ बुखार ठीक करने के लिए एक दुर्लभ पहाड़ी जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। वह जड़ी बूटी केवल दूर स्थित धुंध से ढके आयरन माउंटेन की ऊबड़ खाबड़ बर्फीली चोटियों पर उगती थी। मार्था ने अपने बेटे की ओर देखा, फिर पहाड़ की ओर, और उसे एक दृढ़ संकल्प का अनुभव हुआ। उसने लंबी और कठिन यात्रा की तैयारी करते हुए एक छोटे से थैले में रोटी और पानी रखा। चढ़ाई खड़ी थी और हवा उसकी त्वचा पर हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थी। वह ढीले पत्थरों पर फिसल गई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन वह चलती रही। थॉमस के लिए हर कदम एक प्रार्थना थी, जो एक माँ की अटूट और स्थायी भावना का प्रमाण था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वह शिखर पर पहुंच गई। ठंडी हवा में कांप रही थी। वहां गोधूली बेला में हल्की चमक बिखेरती हुई उसने दुर्लभ चांदी के पत्तों वाली औषधीय जड़ी बूटी को देखा। कांपती उंगलियों के साथ उसने पौधे को इकट्ठा किया और उसे अपने धड़कते दिल से मजबूती से जकड़ लिया। नीचे उतरना और भी खतरनाक था, लेकिन थॉमस के ख्याल ने उसे स्थिर रखा। वह फीकी चांदनी के नीचे घर पहुंची, थकी हुई लेकिन विजयी। उसका मिशन आखिरकार पूरा हो गया था। मार्था ने तुरंत जड़ी बूटी को उबाला, जिसकी सुगंध से छोटा सा कमरा ताज़ी महक से भर गया। वह थॉमस के बिस्तर के पास बैठी थी और बहुत सावधानी से उसे गर्म स्फूर्तिदायक शोरबा चम्मच से पिला रही थी। थॉमस ने तरल पदार्थ निगल लिया। उसकी आंखें फड़फड़ाने लगीं, जैसे शांति की एक लहर उस पर छा गई हो। मार्था रात भर उसे देखती रही। उसका हाथ धीरे से उसके ठंडे होते माथे पर टिका हुआ था। भोर होने तक बुखार उतर गया था और थॉमस की सांसें गहरी और लयबद्ध हो गई थीं। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो साफ और चमकदार थीं, और नई ताकत के साथ अपनी माँ की ओर देखा। थॉमस ने फुसफुसाते हुए कहा, माँ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, फिर भी तुम सबसे सुंदर दृश्य हो। मार्था मुस्कुराई। राहत के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे जब उसने उसका हाथ दबाया। गांव का डॉक्टर उस दिन बाद में वापस आया। थॉमस को सीधा बैठा देखकर हैरान रह गया। उसने लड़के की जांच की और घोषित किया, मार्था, यह किसी सच्चे चमत्कार से कम नहीं है। मार्था बस मुस्कुरा दी, यह जानते हुए कि यह चमत्कार उसके अपने अटूट और त्यागमयी प्रेम से पैदा हुआ था। उसकी यात्रा की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिसने उसकी अद्भुत निष्ठा से सभी को प्रेरित किया। थॉमस धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और हर दिन अपनी माँ के साथ बगीचे में टहलता था। वे घंटों साथ रहे, धूप और ताज़ी हवा के साधारण आनंद के लिए आभारी थे। उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया, जो उनके साझा संघर्ष की आग में तपकर और निखर गया। मार्था की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो इस बात की याद दिलाती है कि प्यार सबसे गंभीर बीमारियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। वे अपने बाकी के दिन शांति से रहे और साथ बिताए हर पल को संजोया, और इस प्रकार माँ और बेटा बने रहे, जो एक माँ के दिल की शक्ति का प्रमाण है।